बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन को सिखाया कि 2 रकात नफल पढ़े जाएँ, अब ये बात अंडरस्टूड है, किसी भी ऐसे वक्त में पढ़ें जब नफल पढ़ना जायज़ है। जिस भी मसलक से, जिस भी फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, आप जिस भी स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं, जिस भी आलिम को फॉलो करते हैं, उससे पूछ लें कि कौन से वक्त ठीक हैं। मेरे इल्म के मुताबिक सूरज निकलने के वक्त, सूरज ग़ुरूब होने के वक्त और जिस वक्त सूरज अपनी पूरी ऊंचाई पे होता है, ये ज़वाल के औकात हैं। फजर की अजान से लेकर सूरज के निकलने तक और असर की अजान से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक नवाफिल ना पढ़े जाएँ। ज़वाल के वक्त में आप कोई भी सजदा नहीं करोगे और इन 2 औकात में आप नवाफिल नहीं पढ़ोगे। इसके बाद जब आपको टाइम मिले, कोई रात का होना ज़रूरी नहीं है, कोई इस्तिखारे के बाद सोना ज़रूरी नहीं है, ईज़िली जो टाइम आपको ठीक मिलता है आप उसमें 2 रकात नफल पढ़ें। आपने कोई नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद पढ़ लें। आप नमाज के आखिरी के 2 रकात नफल पढ़ने लगे हैं, आप उसी में नियत कर दें। हमने उलमा कराम से बारहा ये सुना कि नवाफिल के अंदर आप कोई और नियत भी कर सकते हो। आपने ज़ोहर के 2 रकात नफल पढ़ने थे, आपने उसी में शुक्र की नियत कर ली, आपके दोनों काम हो गए। उसी में आपने इस्तिखारे की नियत कर ली, आपके दोनों काम हो गए। नफल पढ़े, सलाम फेरा। तो अब जो आम नमाज के असूल हैं, नेक काम करने के बाद थोड़ा सा इस्तिग़फ़ार कर लें, 1 मरतबा 3 मरतबा, ताकि जो उसमें कमी कोताही रह गई है वो पूरी हो जाए। फिर जो दुआ मांगने के असूल है, थोड़ी सी अल्लाह की तारीफ़ कर दी, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज लिया, माँ बाप के लिए दुआ लाजमी करें उसमें। उसके बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ें। आपको नहीं आती, मोबाइल में ओपन कर लें, किसी कागज़ पे देख लें, कोई बुक पकड़ लें। अब दुआ आपके सामने स्क्रीन पे आएगी, मैं साथ पढ़ भी देता हूँ और उसका तर्जुमा भी पढ़ूंगा, उससे बराए मेहरबानी गौर से सुन लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूबि। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र ख़ैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़अस्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु व अक़दिर लियल ख़ैर हैसु काना सुम्मा अग़दिनी बिह। तर्जुमा: ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करता हूँ, और मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल अज़ीम का सवाल करता हूँ, क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता। तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू गैबों को खूब जानता है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि बेशक ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है, तो इसका मेरे हक़ में फ़ैसला कर दे और मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए इसमें बरकत डाल दे। और अगर तू जानता है कि बेशक ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है, तो इससे मुझे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे, और मेरे लिए भलाई का फ़ैसला कर दे जहाँ भी वो हो, फिर मुझे इस पर राज़ी कर दे। अब अगर तो आपको अरबी आती है तो हाज़ल अमरा की जगह उस काम का नाम लें, और अगर नहीं आती तो दिल में नियत कर लें। अल्लाह ताला जानते हैं कि आप किस चीज़ के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं। अब यह दुआ पढ़ने के बाद जो दुआ का असूल है, आखिर में भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज लें। और अब कोई सोना, कोई लेटना ज़रूरी नहीं है। दिन के जिस हिस्से में आपने पढ़ा था पढ़ लिया, अब अपने काम में लगें। उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस भी होना बंद करें। दिमाग में चल रही है, नहीं निकाली जा रही, कोई बात नहीं, चलते रहने दें। तो अब नतीजा कैसे अखज़ करना है, इसकी तरफ जाने से पहले इंतहाई ज़रूरी नुक्ता, इस्तिखारा आपने खुद करना है। यह खुद क्यों करना है? माँ से क्यों नहीं करवा सकते, वालिद से क्यों नहीं करवा सकते? पहली रीज़न तो आपकी खुद मश्क होनी चाहिए। दूसरी रीज़न, आगे अगर ज़िंदगी में हालात आते हैं, आपने निकाह कर लिया, अब मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए इस्तिखारा मैंने खुद किया था, उसका रिज़ल्ट मैंने खुद अखज़ किया था। आप खुद उस रास्ते से गुज़रे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी किसी सहाबी ने इस्तिखारा नहीं करवाया, ना ही कभी किसी सहाबी ने किसी दूसरे सहाबी से करवाया। इस चीज़ में खुद को डिग्रेड करना, मैं इस्तिखारा खुद करूँगा तो मुझे क्या गाइडेंस मिलेगी, ये बंद कीजिए। तो इस्तिखारा हमेशा खुद किया जाता है, इसको खुद ही करें।
اب ہم چلتے ہیں استخارے کی انٹرپریٹیشن کی طرف۔